बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 25, रिसर्च मेथडोलॉजी और टॉपिक हमारे पास सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास टॉपिक है। और अब सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज़ है क्या, हम चाहते क्या हैं कि कोई भी हम क्लास हो या कोई फैमिलीज़ हम इनकम एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, जो कि ऊपर एग्जांपल आए थे, उसमें हम एज्यूम करते हैं कि हम कि सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। और उसमें फिर सैम्पलिंग मेथड में होता क्या, हम जो एग्जांपल ऊपर इन्होंने बताया, उसमें क्या करते हैं कि स्टूडेंट हो तो फ्यू स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, फैमिली सेलेक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिकल इलेक्शन का जो वो होता है, कैंपेन होता है, तो उसमें भी कुछ लोग ही अचीव हो जाते हैं, तो उनका एम अचीव हो जाता है कि वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं। तो ये क्या इन प्रोसेस में, इन एक्सपेक्ट में क्या हमारा इस प्रोसेस में हमारे पास कई एक्सपेक्ट आते हैं, और कि कितने एलिमेंट्स हैं। लाइक फर्स्ट वो क्या है कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, स्टडी पॉपुलेशन क्या है, तो उसमें फिर हम सेलेक्ट क्या करेंगे, स्टडी पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है। और लाइक अगर फैमिलीज़ का एक जिक्र करते हैं तो फैमिलीज़ कितनी फैमिलीज़ हैं टोटल, और उसमें हम सेलेक्ट कितना सैम्पल साइज़ करेंगे, तो वो डिनोट किस चीज़ से होगा। जो पॉपुलेशन है वो डिनोट होता है विद कैपिटल एन, और जो कि अब स्मॉल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, तो वो स्मॉल ग्रुप हम किस उससे सेलेक्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का उस पॉपुलेशन से हम, जो स्टडी पॉपुलेशन है उससे हम कोई ग्रुप, स्मॉल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, और उससे हम फिर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं जिस चीज़ के बारे में, तो वो क्या, वो हमारे पास फिर सैम्पल बन जाता है। और वो सैम्पल क्या एक एलिमेंट है एक स्टडी के लिए, कि हम इस तरह भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास सैम्पल साइज़ आता है। सैम्पल साइज़ कि आप फिर सेलेक्ट तो सैम्पल कर रहे हो, तो सेलेक्ट वो सैम्पल साइज़ बेस क्या करता है, और सैम्पल डिनोट स्मॉल एन से होता है, और हम वो इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अपटेन करना चाह रहे हैं, वो कितने लोग होंगे, नंबर होंगे, या कितनी फैमिलीज़ होगी, तो वो हमारे पास सैम्पल साइज़ होगा। उसके बाद हमारे पास सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पलिंग डिज़ाइन और सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है कि आप किस वे में जो आपने सिलेक्शन किया साइज़ का, सैम्पल साइज़ का, या आपने जो लोग या स्टूडेंट या फैमिलीज़, या जो आप जिस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हो, इलेक्टर्स को, ये आप जिसको सेलेक्ट कर रहे हो वो किस वे में सेलेक्ट कर रहे हो, आया रैंडमली है, स्ट्रेटिफाइड है, तो उसको क्या कहा जाता है, सैम्पलिंग कहा जाता है, सैम्पलिंग डिज़ाइन या सैम्पलिंग सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी। और इसी तरह के फ्रेमवर्क, अब फिर इसी तरह सैम्पलिंग फ्रेमवर्क क्या है। सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास, सैम्पलिंग फ्रेम में ये है कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एक लिस्ट, या ईच स्टूडेंट का, फैमिली का, या जो इलेक्टर्स हैं, या ये करते हैं, या हम ये कर लेते हैं कि अगर ऑल एलिमेंट जो सैम्पलिंग पॉपुलेशन में हम इंडिविजुअल नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन टोटल जो पॉपुलेशन है उसके लिए आप नई बना सकते हैं फ्रेमवर्क फॉर टोटल पॉपुलेशन स्टडी। जो पॉपुलेशन स्टडी पॉपुलेशन है, आप उसके लिए क्या सैम्पलिंग फ्रेमवर्क नहीं कर सकते, बल्कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इंडिविजुअल को, कि हाँ इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या हैं इस पॉपुलेशन में। इसके बाद हमारे पास फिर सैम्पल स्टैटिस्टिक
स्टेटिस्टिक। अब सैम्पल स्टेटिस्टिक हमारे पास क्या, आप एस्टिमेट करना चाहते हैं जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं अबाउट द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, रिस्पांस कलेक्ट किया हुआ है रिस्पोंडेंट से, सैम्पल से, तो उसको आप क्या करना चाहते हैं, उसका आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, एस्टिमेट करना चाहते हैं अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। और द लास्ट वन, इसका एम क्या है, द लास्ट वन द मेन आंसर, आप क्या करते हो, जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको आप आंसर ढूंढना चाहते हैं किस चीज़ से, जो आपने कलेक्ट किया हुआ इंफॉर्मेशन है उससे आप स्टडी पॉपुलेशन, जो स्टडी पॉपुलेशन है उसके लिए आप जर्नलाइज करना चाहते हैं। तो ये क्या, जिसका मेन वो है कि हम एस्टिमेट करते हैं सैम्पल से स्टेटिस्टिक, और वो कॉल्ड कर क्या कहलाता है, पॉपुलेशन पैरामीटर और पॉपुलेशन मीन। तो वो इस बेस पे हम फिर क्वेश्चन को आंसर, क्वेश्चन का आंसर हम इस बेस पे देते हैं, ऑन स्टेटिस्टिक सैम्पल स्टेटिस्टिक बेस पे हम आंसर देते हैं। अब हमारे पास इसके बाद टॉपिक है, टॉपिक के प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के कुछ प्रिंसिपल हैं, वो सैम्पलिंग के मेन क्या 3 प्रिंसिपल्स हैं, थ्री प्रिंसिपल्स हैं, हसूल्स हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सिंपल एग्जांपल लिया गया है कि 4 इंडिविजुअल हैं, सपोज 4 इंडिविजुअल हैं और ए बी सी डी हैं, और फर्दर ए क्या है, ए की एज है 18, बी की 20, सी का 23 एंड डी की 24। डिफरेंट एजेस दिए हुए हैं और वो एजेस हमें क्या दे रहे हैं, ये डिफरेंट एजेस हैं 4 इंडिविजुअल के। अब उन 4 इंडिविजुअल के डिफरेंट एजेस को सम करना और सम करके उसको 4 पे डिवाइड करना, तो हमारे पास एवरेज और मीन ऑफ दैट 21 ईयर बन जाता है। अब इसमें 4 हमारे पास जो इंडिविजुअल थे, टोटल पॉपुलेशन है 4, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल का सिंपल एग्जांपल पॉपुलेशन है, और इसका मीन क्या हमारे पास आ रहा है 21.1, जो हमने सम किया 86 डिवाइडेड बाय दिस, तो वो उसका मीन आया, मीन ऑफ पॉपुलेशन। अब वो चाहते हैं कि आप क्या करना कि 4 में से दो इंडिविजुअल स्मॉल लाइक सैम्पल आप 2 का लेना। अब सैम्पल ऑफ 2 लेना, तो आप सेलेक्ट करते हैं 4 में से 2, और वो आप खुद सेलेक्ट करते हैं जो भी आप इन चारों में से जो 4 एजेस थे 18, 20, 23 एंड 25, आप खुद सेलेक्ट करते हैं 23 एंड 25। और इसी तरह अगर या 18 एंड 20, तो ये क्या, ये हमारे पास 22 रिज़ल्ट देगा, 22 सैम्पल होगा। अब इस 22 सैम्पल में हम क्या कहते हैं, हमें ये चाहिए कि हर एक जो भी है, ए है, बी है, सी है एंड डी है, हर एक को बराबर चांस हो, बराबर चांस ऑफ अक्रेंस हो या प्रोबेबिलिटी हो, तो सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। तो इसको अगर हम इस तरह करते हैं कि वो सेम इक्वल चांस हो हर एक बंदे के लिए, तो वो क्या होता है, उस वे को क्या कहा जाता है, रैंडमाइजेशन। अब रैंडमाइजेशन क्या है, ये इस इशू को ख़त्म कर देती है। हर एक के लिए क्या, जो ये प्रोसेस है ये हमें एबल कर देती है कि हर एक को सेम चांस मिलेगा इन 4 में से। और हम अगर इसके थ्रू कर लेते हैं तो कम्बिनेशन क्या है, इनके कितने पेयर बनेंगे, हमारे पास 6 पेयर बनेंगे। और 6 पेयर किसके बनेंगे, लाइक ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड सी, ए प्लस सी, इसी तरह ए एंड प्लस डी। इसी तरह अगर मैं ये ए हो गया, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी, इसी तरह सी प्लस डी, डिफरेंट वो बन सकते हैं। और वो 6
बन जाएंगे। 6 अब हमारे पास बन गए। तो अब अगर इन्हीं डिफरेंट उसको हम देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट चांसेस में क्या रैंडमली रैंडमाइज जो भी हमारे पास सेम वो आ जाए, चांस आ जाए तो उसको रैंडम कहा जाता है। और इन 6 केसेस से हमारे पास डिफरेंट मीन वैल्यू आती है। डिफरेंट मीन वैल्यू है ये कि एक 19 आ रही है एक पेयर से, फर्स्ट ए एंड बी से, फिर 25 20.5 21.5 फिर 21.5 फिर 22.5 एंड 24.0। अब ये डिफरेंट मीन वैल्यू आई किस चीज़ की, इन अगर हमने सैंपल लिया पॉपुलेशन के बजाय, तो अब हमारे पास दो वो हैं केस हैं कि जो कि 2 केसेस पॉपुलेशन मीन से ही मैच करते हैं। और ये जो बाकी हैं, अगर हम बाकी सैंपल सेलेक्ट करते तो वो सिलेक्शन क्या है, उसके सिलेक्शन के उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन था वो 21.5 ईयर, लाइक ये पॉपुलेशन मीन आया। तो इस पॉपुलेशन मीन और बाकी इनमें, और ये जो लेफ़्ट एंड राइट साइड पे जितने भी वैल्यूज़ हैं, मिड में तो हमारे पास पॉपुलेशन मीन की तरह बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हमारे पास, उसको फिर कहा जाता है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर फिर हमारे पास आएगा अगर हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ सैंपल इज़ नॉट इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या हमारे पास के इन द मेजॉरिटी, अब मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है हमारे पास सैम्पलिंग जो करते हैं हमारे पास उसमें क्या होता है मीन, और जो मीन ऑफ स्टेटिस्टिक सैम्पल स्टेटिस्टिक और जो ट्रू मीन वैल्यूज़ हैं उसमें डिफरेंस होता है। इन दोनों में डिफरेंस होता है। वो किस बेस पे डिफरेंस होता है, जो कि एट्रीब्यूटली हम जो सिलेक्शन करते हैं किस चीज़ की, यूनिट की, इंडिविजुअल की, जो लाइक हमने जो इंडिविजुअल खुद सेलेक्ट किए तो उसमें हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है ट्रू और जो ट्रू मीन ऑफ पॉपुलेशन उस और सैम्पल स्टेटिस्टिक में डिफरेंस होता है। अब सेकंड प्रिंसिपल के लिए इन्होंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि वो क्या एग्जांपल वही अबव में से इन्होंने कॉम्बिनेशन जो पहले हमने की है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हुआ है कि 2 की बजाय वो जो हम 2 इंडिविजुअल सैंपल में सेलेक्ट कर रहे थे, 2 इंडिविजुअल अगर हमारे पास सेलेक्ट होते थे कि इंडिविजुअल 2 इंडिविजुअल के बजाय अब क्या होंगे, वी टेक अ सैंपल ऑफ 3 इंडिविजुअल्स। अब हम 3 इंडिविजुअल्स का लेंगे, लाइक ए प्लस बी प्लस सी, इनके एजेस डिफरेंट एजेस, उससे मीन वैल्यू निकालना 23 ईयर। इसी तरह ये 1 2 एंड 3 सैंपल बनेंगे, ए बी डी और 4 बनाए हुए हैं, ए सी एंड डी, इसी तरह बी सी एंड डी। इनके हर एक की मीन वैल्यू कैलकुलेट करके उस मीन वैल्यू को लिखा हुआ है। अब मीन वैल्यू हमारे पास ए की मीन वैल्यू आती है 21.00 ईयर्स, 22.00 ईयर, 22.67 ईयर। ये हमारे पास डिफरेंट सैंपल बने, बट हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है वो क्या था 21.5। अब हमारे पास क्या है जो डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस हर एक वैल्यू में हमारे पास आई हुई है। वो ये वैल्यू है कि डिफरेंस हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इसमें डिफरेंस हमारे पास -1.17, और इसी तरह सेकंड में 21 एज हमने सैंपल के एवरेज से कैलकुलेट किया है और 21.5, तो
-0.5, इसके बाद 22 और -21.5, तो हमारे पास +0.05, इसी तरह द लास्ट वन प्लस। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन हर एक उसमें है। अब जो पहले हमने टेबल डिस्कस किया हुआ था उसमें -2.2 एंड +2.2 के दरमियान में ही पॉपुलेशन मीन डिफ्रेंशिएशन लाई करता है, लेकिन इसमें क्या है, जो 3 बने तो हमारे पास इसका -1.7 एंड +1.717, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन लाई करता है। और ये जो रिडक्शन है किस चीज़ में, डिफ्रेंशिएशन में, वो किस चीज़ बेस पे डिक्रीज़ होता है, वो डिक्रीज़ इस बेस पे हो रहा है कि हमने इंक्रीज़ कर दिया किस चीज़ को, सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, और उससे हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल, वो फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम जो फर्स्ट वो है उसी में हमने शायद ये अगर हम चेक करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन -2.2 एंड +2.2 ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और लेकिन ये क्या, ये हमारे पास जो 6 सैम्पल बने थे, अब इसी तरह जो 4 सैम्पल बने उसमें -1.17 एंड +1.17, ये क्या हमारे पास, ये ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पास 4 सैम्पल बने ऑन द बेसिस ऑफ कि 3 यूनिट ऑफ इंडिविजुअल हमने पुट किए, तो इस वजह से हमारे पास अब हमने फिर इंक्रीज़ कर दिया सैम्पल यूनिट, पहले 2 था अब 3 हुआ, तो इस वजह से हमारे पास फिर वो डिफ्रेंशिएशन। और ये कहते हैं कि जब आप ग्रेटर करते हो सैम्पल साइज़ को, सैम्पल साइज़ ग्रेटर करते हो तो एक्यूरेसी ज़्यादातर ट्रू मीन की तरफ आती है, और वो एक्यूरेट होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब सैम्पल साइज़ जब इंक्रीज़ करते हैं तो चांस ऑफ एरर क्या, वो रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है जब हम सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। अब इसके बाद जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 3, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो सैम्पलिंग है या सैम्पलिंग डिज़ाइन है या स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हमें चाहिए होती हैं किसी भी स्टडी को करने के लिए। अब हमें कौन सा डिज़ाइन चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक अब स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड क्या, जो आप इजी जिससे डेटा कलेक्ट कर सकते हो उसको स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। और दूसरा क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग। आपने डिफरेंट क्लस्टर बनाए, उस बेस पे आप डेटा कलेक्ट करते हो। आप कहते हो कि जिसका GPA जिसके ग्रेड हैं उसमें से 2 स्टूडेंट, इसी तरह जिसका B ग्रेड है उससे 2 स्टूडेंट, जिसका C ग्रेड है उससे 2 स्टूडेंट, जिसका D ग्रेड है उससे 2 स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या, फिर डिफरेंट वे में ये अब सैम्पलिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्लस्टर, कि अब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो क्लस्टर, मैं ये नहीं करता कि टोटल पॉपुलेशन, फिर मेरे पास टाइम लगेगा ज़्यादा, इस वजह से मैंने 2 अब क्लस्टर बेस पे। क्लस्टर क्या है, वो ग्रुप डिपेंड करता है। ग्रुप क्या है हमारे पास, ऑन द ग्रेडिंग बेस पे मैंने ग्रुप बना दिए, तो उस बेस पे फिर डेटा मैं कलेक्ट करता हूँ। इस एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए इन्होंने उसी तरह एग्जांपल लिया, लेकिन डेटा क्या है, डेटा डिफरेंट है। डेटा अब वो सपोज़ करते हैं कि 4 इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल 4 हैं, और वो इंडिविजुअल क्या हैं, उनके डिफरेंट एजेस हैं। अब एजेस बेस पे वो जो डिफ्रेंशिएशन है कि एक फर्स्ट 18 है, सेकंड B 26 है, C 32 है एंड D 40 है। अब अगर इसका मीन
वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब मीन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, 116 तक़सीम 4 29 ईयर। अब अगर हमारे पास मीन ऑफ पॉपुलेशन क्या है 29 ईयर, और अब अगर हम इससे 2 इंडिविजुअल एट अ टाइम हम सेलेक्ट करते हैं, देन 3 इंडिविजुअल, हम अब सैम्पलिंग करते हैं, सेलेक्टिंग ऑफ सैम्पलिंग। तो अब उसमें क्या हमारे पास फिर जो गैप है बिटवीन द पॉपुलेशन मीन और सैम्पलिंग मीन, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस अगर रेंज क्या 2 हम कैलकुलेट 2 लेते हैं, तो 2 में रेंज हमारे पास क्या होगा, -7 माइनस एंड +7.00। इसी तरह अगर हम सैम्पल साइज़ क्या करते हैं, 3 इंडिविजुअल लेते हैं, ये 2 इंडिविजुअल अब 3 लेते हैं, तो वो हमारे पास -6 एंड +3.67, तो ये हमारे पास आता है। अब क्या इन बोथ केसेस में क्या है, हमारे पास जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। जो हमने प्रीवियस से कैलकुलेट किया वो स्मॉल था। इस बेस पे फिर कहते हैं कि ये क्या है कि एट्रीब्यूट डिपेंड करता है हर एक एज का या हर एक यूनिट का ऑफ इंडिविजुअल इन 4। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा हेट्रोजिनाइटी है, इसमें हेट्रोजिनाइटी ज़्यादा है, हेट्रोजीनियस और हेट्रोजिनाइटी ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एज। तो इस वजह से वो कहते हैं कि द थर्ड जो प्रिंसिपल है, अगर ग्रेटर डिफरेंस हमारे पास वेरिएबल में हो, इंडिविजुअल की वैल्यूज़ में हो, तो क्या होगा, हमारे पास सैम्पल साइज़ के जो स्टेटिस्टिक हम मीन सैम्पल से मालूम करते हैं या ट्रू पॉपुलेशन मीन है, उसमें ग्रेटर डिफरेंस होगा। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पे होगा, वो इस वजह से कि इन वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे में बहुत डिफ्रेंशिएट होते हैं, वेरी करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास रिज़ल्ट फिर क्रूशल आते हैं। लेकिन इस वजह से फिर भी हम इस बेस पे कोशिश करते हैं कि फिर क्लस्टर बनाते हैं। जो क्लस्टर, अब ये तो 4 इंडिविजुअल थे, तो ज़्यादातर फिर हम क्लस्टर को वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। जिस क्लस्टर से लोग लिंक करते हैं तो उसमें उससे हम मीन कैलकुलेट करते हैं।